बात करेंगे पाकिस्तान की कि उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को पाकिस्तान गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। मेरे लिए आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है। एक कौम है जज्बे वाली जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना, वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और इस वक्त ये खबर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर चल रही है। पाकिस्तान के बन्नू में कल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। ये बन्नू वही है जिसमें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक हमला हुआ था। पाकिस्तान ने बन्नू कैंट में होने वाले हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पैर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती? वो कहता नहीं हम नहीं छोड़ती, कह रहे छोड़ो, नहीं छोड़ती, छोड़ो, नहीं छोड़ती। ये चल रहा, छोड़ो नहीं छोड़ती। मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 9/11 का जो मास्टरमाइंड था बिन लादेन, उसका अब क्लोज एड भी पाकिस्तान से ही गिरफ्तार हो रहा है। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है। कैंटोनमेंट पे लाके पूरा ट्रक घुसा दिया था और वो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि 3-4 मारे गए। अब इन्होंने क्या करा कि तालिबान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को बुलाया और बोला कि यार तुम बहुत मारती, हम मारती, कितना मारती, तुम बहुत मारती। बोला भाई हम मारती, हम गिनती नहीं, हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तालिबान को ये लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? 80 मुसलमान, 33 मुसलमान। ये सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से ही क्यों पकड़े जाते हैं? ये पाकिस्तान में ही आकर क्यों छुपते हैं या वहीं पर क्यों रहते हैं? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा गया था, जिसे पाकिस्तान ने कहा था हमें नहीं पता ये कहाँ से आया। अब ओसामा बिन लादेन का साथी भी पाकिस्तान से ही पकड़ा गया है। अब पाकिस्तान कितना झूठ बोलेगा? अब तो पूरी दुनिया समझ ही चुकी है कि कोई भी दहशतगर्द हो वो आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर ही। वहीं दूसरी ओर अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तानी आर्मी की ठुकाई करना नहीं छोड़ा है और इसी बीच पाकिस्तान की जनता ने इसके लिए रैली की, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों पर गोली चला दी। अब पाकिस्तान के टूटने का समय लगता है आ ही गया है। जो भारत के टूटने का सपना देख रहे थे, अब उनका देश ही खतरे में पड़ गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कि उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को पाकिस्तान गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त ये खबर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर चल रही है कि पाकिस्तान के शहर गुजरात से बिन लादेन के करीबी साथी को, क्लोज एड को, क्लोज एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। और दहशतगर्द को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जिसके बाद उसको उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया उसको पकड़ने के लिए। और इसको ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द का नाम है अमीनुल हक और ये जंगजू है जिसका नाम, ये वो टेररिस्ट है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 9/11 का जो मास्टरमाइंड था बिन लादेन, उसका अब क्लोज एड भी पाकिस्तान से ही गिरफ्तार हो रहा है। देखिए 2011 में 2011 में बिन लादेन की सारी स्टोरी आपको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से गिरफ्तार किया जाता है और इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद अब उसका एक करीबी साथी भी पाकिस्तान के एक और शहर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। ये सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से ही क्यों पकड़े जाते हैं? ये पाकिस्तान में ही आकर क्यों छुपते हैं या वहीं पर क्यों रहते हैं? तो वहीं से ही पकड़े जाते हैं फिर पूरी दुनिया में खबर चलती है बिन लादेन का एक क्लोज एड जो कि गुजरात से पकड़ा गया है। अब क्लोज एड तो आपको पता है कौन कौन से पकड़े जाते रहे हैं। हाफिज सईद के जो क्लोज एड्स हैं वो मारे जा रहे हैं, कुछ के क्लोज एड जो हैं वो मारे जा रहे हैं और कुछ पकड़े जा रहे हैं। अब इसकी मैं डिटेल्स देख रही थी कि ये हुआ क्या ये पाकिस्तान में ही मौजूद था
या ये कहीं और से आया? तो इसमें बताया ही गया, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DIG CTD उस्मान अकरम ने, इसके अंदर ये बताया है कि ये टेररिस्ट 2007 में एक बार गिरफ्तार हुआ था और इसने 4 साल सजा भी काटी थी। लेकिन दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया था कि ये दहशतगर्द 2021 से अफगानिस्तान में दिखाई दिया था और हाल ही में पाकिस्तान दाखिल हुआ। और इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता ही नहीं कि इस लेवल का दहशतगर्द, वो खुद कह रहे हैं कि इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये तो साथी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बिन लादेन एबटाबाद में क्या कर रहा था? ऐते पहले दस दो। एक कौम है जज्बे वाली जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना, वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पैर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती? वो कहता नहीं हम नहीं छोड़ती, कह रहे छोड़ो नहीं छोड़ती, छोड़ो नहीं छोड़ती। ये चल रहा, छोड़ो नहीं छोड़ती। अब हुआ क्या कि बन्नू कैंटोनमेंट के अटैक के बारे में आपको तो पता है, कभी कहते हैं 8 लोग मर गए, कभी कहते हैं 9 लोग मर गए। ये पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो सोशल मीडिया पे कहानी कुछ और चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग ये बोल रहे हैं कि 1.5 से लेकर 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजी मारे गए, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े हैं जो पाकिस्तानी फौज बता रही है वो 10 से कम बता रही है। अब इन्होंने क्या करा कि तालिबान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को बुलाया और बोला कि यार तुम बहुत मारती। हम मारती? कितना मारती? तुम बहुत मारती। बोला भाई हम मारती, हम गिनती नहीं। तो तालिबान को ये लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, ठीक है, तो तुम हमें मार क्यों रहे हो? वाई आर यू किलिंग पाकिस्तानीज? अफगान तालिबान बोल रहा है हम कहां मार रहे हैं, कहां मार रहे हैं? पाकिस्तानियों का एक्सपायरी डेट होती, अपने आप शेल्फ से नीचे उतर जाती जब एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती। तो अब ये इनके बीच में चल रहा है तू मैं। अब दोस्तों इसके पीछे भी आपको याद है बहुत पहले भारत भी बोलता था पाकिस्तान से कि तुम क्यों दहशतगर्द भेजते हो भारत, तुम हमारे बंदे मरवा रहे हो, तुम 26/11 कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान इंडिया को क्या बोलता था? पाकिस्तान इंडिया को ये बोलता था कि नहीं हमने तो नहीं भेजे, आप लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बताइए, ये सब भारत ने खुद ही साजिश कर दी, अपने ऊपर ही अटैक कर दिया हमारा नाम बदनाम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है ना कि किस्मत फिर किस्मत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कर्म, और अंग्रेज कर्म को कहते हैं कर्मा। तो इन पाकिस्तान केस इट इज कर्मा, इट्स नॉट कर्म। इनके कर्म ऐसे थे कि इनको कर्मा हो गया। अब वही चीज जो ये भारत के खिलाफ इतने सालों से कर रहे थे, वही चीज अफगान तालिबान इनके खिलाफ कर रहा है।